नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नालंदा के पटेल कॉलेज पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किया पुष्पांजलि अर्पित। मंत्री ने छात्रों के साथ मिलकर किया पौधारोपण। देवघर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे। बांग्लादेशी घुसपैठियों का उठाया मुद्दा, कहा घुसपैठियों को भगाकर ही होगी आदिवासियों की रक्षा। 16 अगस्त से 26 सितंबर तक होगा इलेक्शन क्विज कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन। 29 सितंबर को घर बैठे कंपटीशन में लेंगे भाग। 5 अक्टूबर को होगा सभी जिलों के टॉपर की परीक्षा। बोकारो में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन। एसपी पूज्य प्रकाश की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिशा निर्देश। गुमला स्थित देवकी बाबा धाम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। जयकारों से गूंज उठा बाबा धाम। भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीते रविवार को झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस दौरान झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। माना यह भी जा रहा कि यह मुलाकात झारखंड विधानसभा आगामी चुनाव के लिए दृष्टिकोण से काफी अहम है। सरकार ने आम जनता के लिए भी कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन अब तक कई योजनाएं लंबित हैं या धरातल पर अब नहीं उतर पाई हैं, और कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिस पर बिचौलियों के कारण आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है। इन योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से जनता के बीच में धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस प्रभारी की मुख्यमंत्री से मुलाकात के मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात पर बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई योजनाओं को हेमंत परिवार के लिए पैसे उगाही का माध्यम बताया है। पहले हम लोग ये स्टंटबाजी देखे थे और जनता भी देखी थी। एक एक पंचायत में 2-2, 3-3 हजार लोगों को लाइन लगवा दिया। किस लिए? कि अब वो आवास आपको मिलेगा। आप 3000 आवेदन लिए और 50 लोगों को एक पंचायत में मिला। तो जनता जानती है कि अभी चुनाव में 2 महीना नहीं बचा है, और अभी जो 2019 में घोषणा पत्र इन्होंने कांग्रेस जेएमएम ने जारी किया था, उसने कहा था कि प्रति वर्ष 72,000 रुपया हर परिवार को मैं दूंगा। 72,000 इंटू 5, 3,60,000 जहां आपको दे देना था, आप वहां पर 1,000 का झुंझुना लेके आए हैं, जबकि चुनाव सामने है। आपने कहा था कि प्रति महिला चूल्हा खर्चा 2,000 रुपया देंगे, बिल्कुल, और 5 साल बीत गए, वो कौन चूल्हा में गया पता नहीं। आपने कहा था रोजगार देंगे युवाओं को प्रति वर्ष 5 लाख, बेरोजगारी भत्ता देंगे हर महीने 5,000, 7,000। आपने सभी अनुबंध कर्मी को परमानेंट करने, आपने बड़े बड़े वादे किए। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो जनता इनके कथनी और करनी को पहचान रही है। आपने जो वादा किया था पहले 2019 में, और उसको तो आप पूरा करो। 3,60,000 देने की जगह आप 1,000 का झुंझुना क्यों दे रहे हो? अभी आप लोकसभा के पहले खटाखट स्कीम लाए थे कि प्रति महिला को 1 लाख देंगे, 8500 रुपया प्रति माह। आप अभी 8500 बोले 2 महीना पहले, और अभी आ गए 1,000 में। 1 लाख बोल के 1,000, ठगने वाला काम। तो क्या उनके नेता राहुल गांधी जो खटाखट बोले वो फेल हो गया? बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बाबा मढ़ीराम अखाड़ा स्थित पटेल कॉलेज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में छात्र छात्राओं के साथ में मिलकर पौधारोपण किया है। मौके पर उन्होंने बदलते जलवायु परिवर्तन को लेकर सभी लोगों से अपने मां के नाम और अपने जन्मदिन के मौके पर एक एक पेड़ लगाने की अपील की है। वहीं जहानाबाद के बड़ागढ़ पहाड़ पर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ के कारण श्रद्धालुओं की मौत की घटना को मंत्री श्रवण कुमार ने दुखद बताया। साथ ही कहा कि घटना की जांच की जाएगी और जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग इससे मर्माहत हैं, दुखी हैं। आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उसके लिए सरकार दिशा निर्देश जारी किया है, और जो हताहत परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके परिजन को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाने पर विपक्ष हमें सांप्रदायिक कहता है। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड के संथाल परगना के सभी जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को
कर ही आदिवासियों सहित झारखंड के हितों की रक्षा की जा सकती है। आदिवासियों की रक्षा के लिए मेरा अभियान लगातार जारी रहेगा। से 26% आदिवासी हो गया झारखंड बनने के बाद, वो मैंने कर दिया। हमारे लैंड पर कब्जा कर लिया, आदिवासी लैंड पर, वो मैंने कर दिया। पाकुड़ में आदिवासी लड़कों के साथ मारपीट किया, वो हमने कर दिया। महेशपुर में जो है जमीन लूटने की कोशिश हुई, हमने कर दिया। तारानगर इलामी में जो है हिंदू भाग रहे हैं, वो हमने कर दिया। गोपीचक में जो है गाय काटकर जो है मारपीट दंगा करवाया, मालदा मुर्शिदाबाद के लोगों ने आकर, हमने किया। सवाल ये है कि हमारा आचार विचार, रहन सहन सब कुछ बदल रहा है। आदिवासी खतरे में है क्योंकि जनरल पॉपुलेशन नहीं घट रहा है, आदिवासी पॉपुलेशन घट रहा है, डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। और इसके आधार पर यदि वो सांप्रदायिक कहते हैं तो मुझे स्वीकार है। लेकिन कल मैं पाकुड़ जा रहा हूं और पाकुड़ में जो चारों घटनाएं हैं, चारों घटनाओं के जो विक्टिम हैं, उन सबों से मैं मिलने के लिए जाऊंगा। राहुल गांधी यदि रहमान से मिलते हैं, जो बांग्लादेश के पत्रकार ने, एक बड़ा पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया, सलाउद्दीन चौधरी ने जो है खुलासा किया है कि के रहमान से वो मिले। जिस तरह से गाजा पट्टी के खिलाफ यहाँ जिनरेज आंदोलन करते हैं और उसके एक दिन पहले वो मिलते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनबाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दिन अब नजदीक हैं और ऐसे में सभी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई है। बहरहाल अभी तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां चरम पर हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए राजधानी रांची मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग कार्यालय में सैल्यूट टू BLO इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा लॉन्च किया गया और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी दी गई है। सैल्यूट टू BLO अवार्ड का एक ही मुद्दा है, हम लोग को फील्ड में काम करने वाला सभी BLO को मोटिवेट करने। पूरा झारखंड में 29,562 BLOs काम करता है। उनका एक इलेक्शन में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहती है। सच्चा में देखेंगे उनका रिनमरेशन भी उसी हिसाब से नहीं करके भी बोल सकते हैं, यूटी के पार्ट टाइम वर्क। उनका एक मोटिवेट करने के लिए एक कार्यक्रम अरेंज किया जा रहा है। उसमें हम लोग इसी बार एक डिटेल वे में लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी उन लोग बहुत बढ़िया से काम किया। इसी का देखते हुए हम लोग इसी का सिलेक्शन करते हुए इसमें
कुछ BLO का हम लोग का राज्यपाल महोदय से हम लोग को सम्मानित करेंगे NBD में। ये इसी का मतलब उसका बाकी जिला लेवल पर है, उनका जिला लेवल पर DO है, उनका वो अवार्ड देंगे। बाकी का हम लोग यहाँ पर स्टेट लेवल पर लेके आके NBD का दिन में हम लोग को राज्यपाल का माध्यम से उनका BLO का हम लोग अवार्ड देंगे। उनका एक और का भी किया जा रहा है फील्ड लेवल पर, उसका एक रेगुलेशन के लिए है। यहाँ पर भी हम लोग को कितना भी इलेक्शन में लगभग हम लोग को 3 साल 4 साल का पहले भी आप लोगों के साथ में बात हुई थी, कितना रोल में प्रॉब्लम रहती थी, अभी बहुत कम हो गया। पहले आप लोगों का देखा होगा फोटो का इशू रहती थी, उसमें मिस्टेक बहुत रहता था, पिता का माल लिख दिया, ऐसे करके बहुत बड़ा केसेस रहती थी, अभी बहुत कम हो गया। इसका पूरा का कारण लगभग 2.59 करोड़ वोटर का करेक्शन करने वाला काम है, सभी BLO काम किया, उसी BLO का अवार्ड करना। सेकंड हम लोग का इस बार एक क्विज अरेंज करवा रहा है यूथ का मोटिवेट करने के लिए, वो भी ज़्यादा तरफ से वो कॉलेज में पढ़ने वाला, कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाला, उनका एक थोड़ा सा इलेक्शन का दिन में उनका टर्नआउट थोड़ा कम दिखती है उसको। ये भी हम लोग का वो लास्ट 2 इयर्स में हम लोग का कितना 18-19 एज ग्रुप का वोटर्स का रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा संख्या में बढ़ी, फिर भी हम लोग का और भी हम लोग का गैप महसूस कर रहा है, उसी का फिलअप करने के लिए ये कार्यक्रम करवा रहा है। उसमें उनका हम लोग अभी इंडिया स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग के साथ में काम करेंगे। ये बेसिकली टोटली नॉन फाइनेंशियल है, वो भी है उनका एक मोटिवेशन। झारखंड में काम करने के लिए हम लोग से अप्रोच किया था, सर मैं आप लोगों के साथ में एक क्विज प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहता हूँ, हम लोग का आप करेंगे उसी में। इसमें उनका भी नॉन फाइनेंशियल है, इसलिए हम लोग का भी अच्छा लगा उसी में। ठीक है, हम लोग को बाकी कितना हम लोग कर सकते वो कर लेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम होगी आपका 16 to 26 तक। उसके बाद 29 को एक ऑनलाइन क्विज का कंपटीशन होगी, उसमें पूरा स्टेट से पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें एक जिला के एक व्यक्ति का सिलेक्ट होगी। उसका 24 को हम लोग झारखंड में एक बड़ा ऑडिटोरियम हम लोग को प्लान कर रहा है, वहाँ पर एक अच्छा स्टैंडर्ड का हम लोग एक क्विज प्रोग्राम कंडक्ट करके उसमें 3 व्यक्ति का आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो जिला लेवल पर आइडेंटिफाई कराएंगे, उनका भी हम लोग प्राइज देंगे। इसमें आप लोग के माध्यम से वो सभी स्टूडेंट का इसमें इलेक्शन में इंटरेस्ट करने वाला सबको अनुरोध है, आप अपने निबंधन करें। इसमें एज लिमिट एक ही रखा है, ये वोटर्स होना चाहिए, उसका और कोई लिमिट नहीं रखा है। उसमें केवल इलेक्शन में इन्वॉल्व पर्सन से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सपोज हम लोग का CO ऑफिस का है, DO ऑफिस का है, पोलिंग पार्टी है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बेसिकली नॉन इलेक्शन मैनेजमेंट मशीनरी का है, वो सभी कर सकते हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा पाकुड़ पहुंची हैं। उनके साथ में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देशक और साथ ही आपको बताते चले कि सदस्य भी पाकुड़ पहुंचे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने महेशपुर विधानसभा के गायबाथान गांव पहुंचकर पीड़ित आदिवासी महिला से मुलाकात की है। मौके पर आशा लकड़ा ने कहा कि महिला को बुरी तरह से मारा गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो आर्टिकल 338A के अंदर बनाया गया जो आयोग है, ये किसी शिकायत अगर एट्रोसिटीज का किसी शिकायत मिलने से हम लोग जांच करते हैं। तो ये जो मामला है पाकुड़ में जो ये KKM कॉलेज का छात्रावास में जो पिछली बार ये जो घटना हुआ था, उस मारपीट का घटना पुलिस और छात्रों के बीच में, इसको आयोग ने संज्ञान लेते हुए हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, तो इस मामले में अभी फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे।
योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनबाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर समस्तीपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मोहम्मद अबू तामीम ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। ये मांग पुरानी भी है, लेकिन मोदी सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वर्तमान सरकार का कहना है कि बिहार इसके लिए आवश्यक शर्तें जो हैं वो पूरी नहीं करता है। बिहार के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाने का काम करेगी। कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के बैसाखी की आवश्यकता हुई, तब लोगों को बिहार के लोगों को यह उम्मीद जगी थी कि शायद अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। परंतु पुनः भारत सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह मानकों पर खरा नहीं उतरता है। जबकि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट है, उसने दिया है, समिति ने यूपीए सरकार 2 के अंतिम दिन समिति ने धन देने के लिए एक नई प्रणाली सुझाई थी। समिति के रिपोर्ट में पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए उन्हें विशेष दर्जा देने वाले पूर्व के मापदंडों को समाप्त कर देने, देश के 28 राज्यों को 3 श्रेणियों में यथा सबसे कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित राज्यों की श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया। बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में एसपी पूज प्रकाश की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी डीएसपी, थानेदार और सर्किल इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसपी पूज प्रकाश ने नक्सली सहित अपराध नियंत्रण और उसके उद्भेदन करने को लेकर सभी थानेदारों को निर्देश दिया है। साथ ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इलाके में चौकसी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिनके बारे में बताया जा रहा था वो खुद एक ओल्ड एजेड हैं और बीमार रहते हैं, तो इनका अपना जब किसी क्षेत्र में जब सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ता है तो एक अन्य क्षेत्र में इन लोग शिफ्ट करते रहते हैं और उसके बारे में लगातार हम लोग आसूचना प्राप्त भी कर रहे हैं और सूचना पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हम लोग इस तरह के एक रणनीति बनाकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जितने भी थानेदार हैं एक रणनीति बनाकर और सटीक आसूचना प्राप्त कर हम लोग फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनबाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें।
के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। शराबबंदी कानून को और धारदार बनाने के उद्देश्य से मोकामा प्रखंड कार्यालय परिसर में शपथ समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में प्रखंड और अंचल के तमाम अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने नशा मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया। शपथ समारोह में नशे का सेवन नहीं करने का आम लोगों से भी शपथ दिलाई गई। साथ ही लोगों को नशा नहीं करने का संदेश भी दिया गया है। कार्यालयों में ये नशा मुक्ति का शपथ लिया जाना था। इसी के तहत हमारे मोकामा में अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, बीडीआरओ कार्यालय और सभी कार्यालय के सभी जो कर्मचारी समस्तीपुर सदर अस्पताल से आए दिन कुव्यवस्था को मिल रही शिकायत के बाद में आपको बताते चले कि डीएम के निर्देश पर सदर एसडीओ दिलीप कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। एसडीएम के सदर अस्पताल पहुंचने पर वहां उपस्थित कर्मियों में खलबली मच गई है। वहीं इस दौरान सदर अस्पताल के उपाधीक्षक नदारत हैं और हालांकि वो जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक एसडीओ निरीक्षण कर निकल चुके थे। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपने औचक निरीक्षण के संबंध में एसडीओ ने कहा कि पहले की अपेक्षा सदर अस्पताल की व्यवस्था में बदलाव आए और सुधार भी हुआ है। आगे जो भी कमी पाई गई है उसमें सुधार कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार लगातार सदर अस्पताल का निरीक्षण के क्रम में हम लोग ने जो भी यहाँ पे जांच किया तो सभी जो भी डॉक्टर की ड्यूटी लगी थी उसमें डॉक्टर तो अपने जगह पर अवस्थित मिले, मगर कुछ नर्सिंग स्टाफ और लैब असिस्टेंट जगह अभी भी बंद पाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर साफ सफाई से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए गए। कुछ दिन पहले ही जो विवादित ज़मीन था उसकी भी नापी हम लोगों ने कराई थी। जो उस ज़मीन के आसार पर भी उनको बाउंड्री कराने का हम लोगों ने सीएस साहब से अनुरोध किया था, मगर अभी तक उस जगह पर बाउंड्री नहीं कराया गया है। उसको बाउंड्री जल्द से जल्द कराने का हमने अभी हेल्थ मैनेजर को निर्देश दिया है। और यहाँ पे डेंगू वार्ड भी व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से बनाने के लिए आवश्यक निर्देश इनको दिए। सावन की चौथी सोमवारी के मौके पर घाघरा स्थित देवकी बाबा धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस दौरान पूरा इलाका जय भोले के जयकारों से गूंज उठा है। आपको बताते चले कि हजारों की संख्या में भक्तों ने सुबह 4 बजे से देवकी धाम में कतार पर खड़े होकर जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा से भी लोग पूजा करने आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि भोले के दरबार में आने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। त्रेता युग में संतान प्राप्ति के लिए अयोध्या से पैदल चल राजा दशरथ यहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और साथ ही शत्रुघ्न का जन्म भी हुआ था। और यह स्थान बिहार के लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र में स्थित है। आपको बताते चले कि इस स्थान का महत्व आज भी बरकरार है। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सिगड़ी ऋषि हम आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। और यहाँ पर आए हैं, यहाँ सिगड़ी ऋषि नाम के एक ऋषि थे जिसके द्वारा यहाँ पर मन्नत मांगी गई थी राजा दशरथ के द्वारा, जिनकी धर्म पत्नी 3 थी। उनको तीनों पत्नी को खीर खिलाया गया, जिसमें राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जिसने मन्नत मांगी थी राजा दशरथ जी ने, उनके मन्नत से यहाँ पूरा हुआ। इसीलिए ये सुप्रसिद्ध धाम हुआ। लोग श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, मन्नत भी पूरा हुआ। ऋषि धाम प्रचलित है। यहाँ धन और पुत्र की कामना, यहाँ मन्नत ज्यादा होता है। तो दशरथ जी भी यहाँ आए थे मन्नत के लिए। तो इन्हीं के आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई का जन्म है। इस वजह से दशरथ जी को जब पुत्र कामना हुआ तो यहाँ मुंडन करने आए, मुंडन संस्कार करवाए। उसी में 88,000 ऋषि आए। किनका मुंडन संस्कार हुआ था? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का। बहुत ही प्रचलित है और यहाँ पर भगवान श्री राम सभी भाई का मुंडन संस्कार हुआ था, इसलिए यहाँ प्रचलित धाम है। और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु देखने और घूमने लिए आते हैं और एक ये पर्यटन स्थल भी बन गया है।
जमशेदपुर के चकुलिया थाना क्षेत्र के चियाबांधी गांव में एक हाथी ने 70 साल की महिला को मार डाला है। मृतक महिला की पहचान रत्नी सबर के रूप में की गई। इस संबंध में रेंजर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हाथी जमशेदपुर में बंगाल के रास्ते घुसा था। वन विभाग के द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया गया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।